ये कहना चाहता हूं कि वो भाई देवेंद्र आ जाएं और आप जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। भाई देवेंद्र आग भाई, आपकी साहित्यिक समझ को प्रणाम करता हूं और आप लोगों के लिए ज्यादा भूमिका बनाने की भी आवश्यकता नहीं है शायद मुझे। मैं सीधे सीधे अपने कायवाट से शुरुआत करना चाहूंगा। आपका समर्थन बताएगा कि मुझे कितनी देर और कैसा पढ़ना है। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो, शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो, शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो, रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। वाह 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 भाई वाह, जिंदाबाद। वाह, प्रणाम करता हूँ आप सबको। देश में नौजवानों का प्रतिनिधित्व करते हुए जब कविता को, ओज की कविता को लेकर मंचों पे आया तो लोगों ने कहा क्या इस प्रेम मोहब्बत की उम्र में ये ओज की कविताएं पढ़ते हो। तब मैं कहना चाहूंगा इस देश के नौजवानों पर बहुत आरोप भी लगते हैं। तब बात करना चाहूंगा प्रेम की। इस देश की प्रेम की परंपरा का अनुसरण किया जाए तो इस देश के नौजवानों को कभी भटकना नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्य है हम कि पश्चिमी प्रेम की परंपरा का अनुसरण करते हैं। मैं आपको भारतीय प्रेम की परंपरा बताना चाहूंगा। क्या है भारतीय प्रेम? जब भारतीय प्रेम अपने पराक्रम पर पहुंचता है तो उसके पौरुष का स्वरूप क्या होता है बताना चाहूंगा। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूपो हाड़ा रानी निज शीशु दान कर देती है। हाड़ा वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात भाई, वाह। आपने पास कर दिया तो मान लो सबने पास कर दिया। और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा, उसके जीवन से ओज निकाल के देता हूं। क्या है प्रेम? कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। और जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही माँ को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। और जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। और मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। नई परिभाषा भाई, वाह। बहुत कहा जाता है कि वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं, ये वीर रस के कवि केवल युद्ध की बात करना जानते हैं। तब बताना चाहूंगा कि एक बेटी के जन्म दिवस पर भी क्यों आवश्यकता हो जाती है वीर रस के कवि की।
आदिकाल से प्रमाण देता हूं क्यों आवश्यकता है ओज कवियों की कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, चीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, चीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओ ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। गोरी पर बताना चाहूंगा साहब, बेटियां क्या हैं। अगर बेटियां नहीं होती तो ये धरा भी नहीं होती। तब कहना चाहूंगा कि सृष्टि के आरंभ हेतु शक्ति सतरूप बन, अवनी पे जीवन आधार बनी बेटियां। और विश्व को कुटुंब का स्वरूप देने के लिए ही दो दो परिवारों बीच तार बनी बेटियां। कि सृष्टि के आरंभ हेतु शक्ति सतरूप बन, अवनी पे जीवन आधार बनी बेटियां। और विश्व को कुटुंब का स्वरूप देने के लिए ही दो दो परिवारों बीच तार बनी बेटियां। हुए असहाय देव असुरी आघात से तो काली रण चंडी अवतार बनी बेटियां। कि हुए असहाय देव असुरी आघात से तो काली रण चंडी अवतार बनी बेटियां। और वसुधा की प्यास और जग के कल्याण है तो चीर के पहाड़ जलधार बनी बेटियां। चीर के पहाड़। बेटी के जन्म दिवस पर जब ऐसे कार्यक्रम होने लगेंगे तो देश की नारियों में कोई बॉलीवुड की उद्दंड अदाकाराओं जैसी नहीं, झांसी वाली लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी नारियां जन्म लेंगी। तब कहना चाहूंगा, किसी बॉलीवुड की उद्दंड अदाकारा ने कोई बयान दे दिया, पूरे देश में उथल पुथल मच जाती है। तब कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड की कोई उद्दंड अदाकारा इस देश की नारियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकती। आखिर कौन है वे नारियां जिनसे इस देश को गर्व करना चाहिए। तब बताना चाहूंगा कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। उस सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। उस सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। वो अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की। जान मेरे देश की। भाई वाह, भाई देवेंद्र भाई जिंदाबाद। आपका तेवर अलग ढंग का है। दुख होता है साहब, जिस देश में नारियों के सम्मान के लिए महाभारत हो जाता है, जिस देश में नारियों के सम्मान के लिए पूरी लंका फूंक दी जाती है, उस देश में जब किसी बेटी के साथ कुकृत्य होता है तो देश का बुद्धिजीवी वर्ग मौन साध लेता है, नपुंसक बन जाता है। दुर्भाग्य हमारे देश का। मुझे पता लगा कुछ दिनों पहले यहाँ भी एक घटना हुई है। तब कहना चाहूंगा साहब, ये मिथक क्यों नहीं टूट पाता। इतिहास अपना शौर्यशाली है। एक सजेशन देता हूं कि क्यों नहीं रुके कुकृत्य वहशी नराधमों के, इस पे गहन सुविचार होना चाहिए। वो क्रूर मांग उठती है यदि अंग भंग की तो उसका विधान भी स्वीकार होना चाहिए। कि क्यों नहीं रुके कुकृत्य वहशी नराधमों के, इस पे गहन सुविचार होना चाहिए। वो क्रूर मांग उठती है यदि अंग भंग की तो उसका विधान भी स्वीकार होना चाहिए। वो अबला को सबला बनाने हेतु रूढ़ियों का प्रलय के पूर्ण प्रतिकार होना चाहिए। कि सबला को अबला बनाने वाली रूढ़ियों का प्रलय के पूर्ण प्रतिकार होना चाहिए। वो कोमल करों में चाहे कंगन न हो परंतु आत्मरक्षा हेतु हथियार होना चाहिए। आ गई नहीं आप तो बोला। क्या बात, अरे वाह। तब कहना चाहूंगा कि जिस देश में पढ़ाया जाना चाहिए था पन्ना धाय का बलिदान, पद्मिनियों का जौहर, राणा प्रताप का स्वाभिमान,
उस देश में ये कह दिया गया कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आगे कर दो। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब, लेकिन जब एक तरफा पक्ष रखा जाता है, लोग यहां तक कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कोई ऐसी बात कहे, किसी ने किसी फिल्म के लिए लिख दिया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो उसके गीत का सहारा लेके देश के नायकों का अपमान किया जाएगा। तो बताना चाहूंगा, उन्होंने ये भी लिखा था कि पर्वत पर्वत आग लगी थी, पत्थर पत्थर शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। अरे भैया आप जिसको भी बनाना वो अंत में बना देना, आखिरी बनाना। लेकिन ये गीत सुनाने वाले लोग कहीं न कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार तक का न्यौछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछता हूं, बताइए कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सुनी गो दो वालियों नारियों ने क्या किया? वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया? कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सुनी गो दो वालियों नारियों ने क्या किया? वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया? और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया? कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया? और बुद्ध जीवी ये बता दें, आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया? बुद्ध जीवी भाई जिंदाबाद, बहुत सुंदर, वाह, धन्य हो गए भाई। जितनी देर में आप माला पहनाते हैं उतनी देर में 1-2 फायर और कर दूंगा। तब एक प्रश्न, सुबह शाम राम राम करने की परंपरा रही है हमारे देश में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कहा जाता है कि मरते वक्त उन्होंने हे राम कहा था, लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन से क्या सीखा? सुबह शाम राम राम कहने की परंपरा है, लेकिन हम प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ नहीं सीख पाए। आखिर बताना चाहूंगा क्या है प्रभु श्री राम का जीवन। कितनी भी विकट परिस्थितियां आई हो, लेकिन छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की, न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की, न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। कैसे कह दिया साहब कि आजादी अहिंसा से आ गई। कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के, और दादियों की लोरियां कहानियां चली गईं। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु, कोख की अकेली भी निशानियां चली गईं। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है, इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गईं। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली। तब एक प्रश्न और पूछता हूं, इस देश की क्रांति में, आजादी की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके शहादत, उसके त्याग, उसके समर्पण को कहीं न कहीं भुला दिया जाता। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब, घोंटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। वो गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। कि गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का।
सौदा किसने किया? सुभाष चंद्र बोस का एक प्रश्न और करता हूं कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया? आजादी के बाद इस देश ने इतना महत्वपूर्ण एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रधानमंत्री पाया, लेकिन उसकी गुमनामी में मौत हो जाती है, तब कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। तत्कालीन नेताओं जो राष्ट्रवाद का बखान करते हैं, तब कहना चाहूंगा कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया? वो देश हित प्राण देने वालों की कमी नहीं थी, फिर भी अखंडता का दौर क्यों चला गया? वो देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालोक वाला ठौर क्यों चला गया? कि देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालोक वाला ठौर क्यों चला गया? वो लाल यदि काल से गया तो ये बताइए कि जंग में जीता हुआ लाहौर क्यों चला गया? कि लाल यदि काल से गया तो ये बताइए कि जंग में जीता हुआ लाहौर क्यों चला गया? तब कहना चाहूंगा साहब, कैसे आई थी आजादी ऐसे नहीं आ गई। क्या हुआ था कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्बू साधुओं की टोली बोलने लगी। इस देश के साधु संत भी आजादी के संग्राम में कभी पीछे नहीं रह गए हैं। आनंद मठ को पढ़िए, इसका प्रमाण मिल जाएगा। तब कहना चाहूंगा कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्बू साधुओं की टोली बोलने लगी। वो देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। इतने बलिदान दिए हैं देश के क्रांतिकारियों ने, लेकिन आज जब भी कोई व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की जय नहीं कह सकते, इस देश की सेना पर आरोप लगा दिया जाता है, तब कहना चाहूंगा साहब, इस देश की सेना के बदौलत ही आज कश्मीर में इतना महत्वपूर्ण निर्णय उठाने की हिम्मत होती है इस देश के नेताओं की। तब कहूंगा कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत मां की है, जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत मां की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे। नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बाकी है। और जो अभी भी नहीं समझे वो अब समझे कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी कश्मीर से कालिक मिट्टी है 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है। अब कहूंगा कलमकार किसी राजनीतिक पार्टी का पक्षधर नहीं होता है, कलमकार और पत्रकार को स्थायी विपक्ष कहा जाता है, लेकिन कहीं यह भी नहीं लिखा है कि देश के हित में अगर महत्वपूर्ण निर्णय हो तो उनका विरोध किया जाना चाहिए। तब कहना चाहूंगा तालियां रोक के रखिए, अंतिम पंक्ति में बजाना। क्या हुआ कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा विरोध टाल दिया मोटा भाई ने। मोटा भाई समझते हैं ना कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा विरोध टाल दिया मोटा भाई ने। वो बेबस जवानों की जवानियों को देख के झूठ और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। वो कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, ब्रह्म सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। कि कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, ब्रह्म सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। वो विषधरों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई ने। ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है। अभी क्या हुआ कि ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है, वो तलवंडी में शोधन करके तुगलक और तैमूरों का हिंगलाज के प्रांगण में जगराता होना बाकी है। तब कहना चाहूंगा
इस देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस देश के दोगले राजनेता देश की सेना से शौर्य का सबूत मांगने लगे। कोई आश्चर्य नहीं, कल को जे अपने बाप से उनके पिता होने का सबूत मांगने लगे। तब कहना चाहूंगा साहब, ऐसे ही नहीं विजय मिल जाती है कि शत्रुओं की मांद चीर कर आए हैं दहाड़, वीर नरसिंह सी झलक लेके आ गए। क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब कि शत्रुओं की मांद चीर कर आए हैं दहाड़, वीर नरसिंह सी झलक लेके आ गए। बाज सी उड़ान छू न पाई चमगादड़ों ने, साथ में समूचा ही फलक लेके आ गए। अरे डाली थी जिन्होंने भी कुदृष्टि मात भारती पे, हाथन में उनके हलक लेके आ गए और बक्ष पे लिखा के बलिदान वो गए, तभी तो भाल पे विजय का तिलक लेके आ गए। इस देश की सेना से जब कहने लगे कि कितनी लाशें गिराई, तब कहना चाहूंगा क्या है इस देश के सैनिक कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिना करते, बांध कफन सर पे चलते हैं, सांसें नहीं गिना करते। अरे भरत वंश हैं, फाड़ सिंह मुख दांत गिना करते हैं। हम आतंकी पिल्लों की हरगिज लाशें नहीं गिना करते। आतंकी पिल्लों की क्या हो गई है इस देश की हालत? इस देश के राजनेता इतने बट गए अपनी दोगली नेतागिरी में। तब कहना चाहूंगा क्या है इस देश की हालत कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए, वो शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को, ही भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए तो ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तब कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए, वो शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को, ही भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। कि शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को, ही भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। जब राम की बात आती है तो हिंदुत्व की बात अपने आप हो जाती है। लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक बार अपने कर्म देख लीजिए तो शर्म से कहोगे क्या हम हिंदू हैं? एक बेटी का जन्मदिन है, अंतिम छंद पढ़ता हूं, उस बेटिया को सौंपना चाहता हूं। जिन्होंने ये कार्यक्रम किया उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। कि बेटी के जन्मदिन पर जब ऐसे आयोजन होते हैं तब कहना चाहूंगा क्या है, हम हिंदू हिंदू कहते कहते पाखंड में कितने आगे निकल गए। आखिर हमारी पाखंड की पराकाष्ठा क्या है तब बताना चाहूंगा। वो पाखंड की पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा। अंतिम छंद पढ़ता हूं, आपका समर्थन बताएगा कि मैंने कितना सही अपना काम किया है। तब कहूंगा कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीनतान के, वो किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। वो ढोंगियों के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीनतान के, वो किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। वो ढोंगियों के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। वो चेहरा मासूम है, चरित्र हुआ कातिलों का। कि चेहरा मासूम है, चरित्र हुआ कातिलों का। निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। कि निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। वो चीटियां चुंगाने वाले लोग यहाँ जाने कैसे कोख में मासूम बेटियों को मार देते हैं।